श्याम बाबा के 11 नाम। ये संख्या भी रहस्यमय है। इन 11 नामों में छुपे हुए है कलयुग की संपूर्ण गाथा। प्रत्येक नाम एक युग की समस्या का समाधान है। जब कोई भक्त पूरे श्रद्धा के साथ इन 11 नामों का जाप करता है तो उसके सभी समस्याएं हल हो जाते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब भक्त का हृदय संपूर्णतः शुद्ध हो। श्याम बाबा से जुड़े कुछ संख्या है विशेष है। मंदिर में 108 सीढ़ियां हैं। श्यामा कुंड का व्यास 51 फीट है। मुख्य घूमर की ऊंचाई 108 फीट है। ये संख्याएं केवल संयोग नहीं है। हिंदू धर्म में इन संख्याओं का विशेष महत्व है। 108 ब्रह्मांड के संपूर्णता का प्रतीक है और शक्तिपीठों की संध्या है। ज्योतिषियों के अनुसार श्याम बाबा का मंदिर एक विशेष ज्योतिषीय स्थल पर है। यहाँ 5 ग्रहों की शक्तियां केंद्रित होती है। फाल्गुन मास की एकादशी के दिन यहाँ विशेष ऊर्जा होती है। इस दिन श्याम बाबा की शक्ति चरण पर होती है। श्याम बाबा से जुड़े रंग नीला, पीला और लाल, ये सभी के विशेष अर्थ है। नीला रंग विष्णु का है, पीला ज्ञान का और लाल शक्ति का। भक्त जब इन रंगों के कपड़े पहनकर आते हैं तो उनके श्याम बाबा के साथ विशेष तालमेल बनता है। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तब धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा। श्याम बाबा का चमत्कार प्रकट होगी। वे अपने 3 दिव्य बाणों के साथ आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। ये होगी कलयुग की अंतिम लड़ाई। भविष्य पुराण में लिखा है कि एक नीला घोड़ा आकाश से उतरेगा। उस पर श्याम बाबा सवार होंगे। उनके हाथ में अपना दिव्य धनुष होगा। वे एक ही बाण से सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। श्याम बाबा के इस अवतार के बाद सतयुग शुरू होगा। फिर से धर्म, सत्य और न्याय का राज्य होगा। लोग प्रेम से रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। तो मित्रों, अब शुरू होता है इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग, खाटू श्याम मंदिर के अद्भुत चमत्कारों और मंदिर के निर्माण की दिव्य कथा का। ऐसे मन को एकाग्र करें और श्रद्धा के साथ इस पावन प्रसंग को सुने। श्याम कुंड के कुछ ही दूरी पर स्थित है 2 और पवित्र स्थल, गौरी शंकर और गोपीनाथ मंदिर। इनमें से गौरी शंकर मंदिर के साथ जुड़े एक कथा दिल को झकझोर कर देती है। ये घटना तब की है जब मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना ने इस पावन स्थल को निशाना बनाया था। धार्मिक स्थलों को नष्ट करना उनकी नीति थी और खाटू भी उसकी लिस्ट में आ गया था। उसकी सेना जब इस मंदिर को गिराने पहुंची तब सबसे पहले शिवलिंग पर बाणों से प्रहार किया गया। परंतु उस क्षण कुछ ऐसे घटित हुआ जिसे देखकर सैनिकों की रूह कांप उठी। जैसे ही भाले शिवलिंग से टकराए, वहां से रक्त की धार फूट गई। ये कोई कल्पना नहीं थी। वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से वह दृष्टि देखा। ये मानो शिवजी का प्रत्यक्ष आक्रोश था जो उन्हें अपनी रक्षा के लिए जगाना पड़ा। सैनिक घबरा गए, उनके हाथ कांपने लगे और वे डर के मारे वहीं से भाग गए। और आज भी सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी उस शिवलिंग पर भले के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। वह गांव जो उस दिन धर्म की रक्षा में स्वयं भगवान ने झेले थे। इस घटना के बाद किसी भी आक्रमणकारी का हिम्मत नहीं हुई कि वह इस धाम की ओर आंख उठाकर भी देखे। आइए अब आपको बताते हैं उस खास निशान के बारे में जो बड़े ही भक्ति भाव से खाटू श्याम बाबा को चढ़ाते हैं। झंडे का रहस्य। बाबा श्याम के दरबार में निशान चढ़ाना केवल रस्म नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। भक्त बाबा के चरणों में मन्नत लेकर आते हैं और कहते हैं, जब मेरी मुराद पूरी होगी तब मैं निशान लेकर लौटूंगा। कुछ भक्त इसे पहले ही अर्पित कर देते हैं तो वह निशान ऐसा होता है जैसे आत्मा ने ईश्वर से सीधे मिलन किया हो। इसलिए अगली बार खाटू श्याम के दर्शन जाए, एक निशान लेकर जाए और अपने विश्वास का संदेश बाबा तक पहुंचाइए। अंतिम भाग। आज की हमारी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे हर जगह शेयर जरूर करें ताकि बाबा श्याम की इस दिव्य कथा का फल आप तक पहुंचे। और कमेंट में अपने सच्चे मन से लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। पर मोरपंख और नारियल सजाए जाते हैं जो पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक है। भक्त नंगे पांव रिंग से खाटू धाम तक 18 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। रास्ते में गूंजते हैं भजन, कीर्तन और श्याम नाम की जयकार और ये आध्यात्मिक अनुभव बन जाते हैं। ये यात्रा विशेष रूप से फाल्गुन के लखी मेले में चरण पर होती है। हर दिशा से आते निशान और गूंजते श्याम नाम, हृदय में बस एक ही विश्वास, श्याम बाबा सबकी सुनते हैं। जब भक्त ध्वज अर्पित करते हैं
श्याम बाबा के 11 नाम। ये संख्या भी रहस्यमय है। इन 11 नामों में छुपे हुए हैं कलयुग की संपूर्ण गाथा। प्रत्येक नाम एक युग की समस्या का समाधान है। जब कोई भक्त पूरे श्रद्धा के साथ इन 11 नामों का जाप करता है तो उसके सभी समस्याएं हल हो जाते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब भक्त का हृदय संपूर्णतः शुद्ध हो। श्याम बाबा से जुड़े कुछ संख्या है विशेष है। मंदिर में 108 सीढ़ियां हैं। श्यामा कुंड का व्यास 51 फीट है। मुख्य घूमर की ऊंचाई 108 फीट है। ये संख्याएं केवल संयोग नहीं है। हिंदू धर्म में इन संख्याओं का विशेष महत्व है। 108 ब्रह्मांड के संपूर्णता का प्रतीक है और शक्तिपीठों की संध्या है। ज्योतिषियों के अनुसार श्याम बाबा का मंदिर एक विशेष ज्योतिषीय स्थल पर है। यहाँ 5 ग्रहों की शक्तियां केंद्रित होती है। फाल्गुन मास की एकादशी के दिन यहाँ विशेष ऊर्जा होती है। इस दिन श्याम बाबा की शक्ति चरण पर होती है। श्याम बाबा से जुड़े रंग नीला, पीला और लाल, ये सभी के विशेष अर्थ है। नीला रंग विष्णु का है, पीला ज्ञान का और लाल शक्ति का। भक्त जब इन रंगों के कपड़े पहनकर आते हैं तो उनके श्याम बाबा के साथ विशेष तालमेल बनता है। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तब धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा। श्याम बाबा का चमत्कार प्रकट होगी। वे अपने 3 दिव्य बाणों के साथ आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। ये होगी कलयुग की अंतिम लड़ाई। भविष्य पुराण में लिखा है कि एक नीला घोड़ा आकाश से उतरेगा। उस पर श्याम बाबा सवार होंगे। उनके हाथ में अपना दिव्य धनुष होगा। वे एक ही बाण से सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। श्याम बाबा के इस अवतार के बाद सतयुग शुरू होगा। फिर से धर्म, सत्य और न्याय का राज्य होगा। लोग प्रेम से रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। तो मित्रों, अब शुरू होता है इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग, खाटू श्याम मंदिर के अद्भुत चमत्कारों और मंदिर के निर्माण की दिव्य कथा का। ऐसे मन को एकाग्र करें और श्रद्धा के साथ इस पावन प्रसंग को सुने। श्याम कुंड के कुछ ही दूरी पर स्थित है 2 और पवित्र स्थल, गौरी शंकर और गोपीनाथ मंदिर। इनमें से गौरी शंकर मंदिर के साथ जुड़े एक कथा दिल को झकझोर कर देती है। ये घटना तब की है जब मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना ने इस पावन स्थल को निशाना बनाया था। धार्मिक स्थलों को नष्ट करना उनकी नीति थी और खाटू भी उसकी लिस्ट में आ गया था। उसकी सेना जब इस मंदिर को गिराने पहुंची तब सबसे पहले शिवलिंग पर बाणों से प्रहार किया गया। परंतु उस क्षण कुछ ऐसे घटित हुआ जिसे देखकर सैनिकों की रूह कांप उठी। जैसे ही भाले शिवलिंग से टकराए वहां से रक्त की धार फूट गई। ये कोई कल्पना नहीं थी। वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से वह दृष्टि देखा। ये मानो शिवजी का प्रत्यक्ष आक्रोश था जो उन्हें अपनी रक्षा के लिए जगाना पड़ा। सैनिक घबरा गए, उनके हाथ कांपने लगे और वे डर के मारे वहीं से भाग गए। और आज भी सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी उस शिवलिंग पर भले के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। वह गांव जो उस दिन धर्म की रक्षा में स्वयं भगवान ने झेले थे। इस घटना के बाद किसी भी आक्रमणकारी का हिम्मत नहीं हुई कि वह इस धाम की ओर आंख उठाकर भी देखे। आइए अब आपको बताते हैं उस खास निशान के बारे में जो बड़े ही भक्ति भाव से खाटू श्याम बाबा को चढ़ाते हैं। झंडे का रहस्य। बाबा श्याम के दरबार में निशान चढ़ाना केवल रस्म नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। भक्त बाबा के चरणों में मन्नत लेकर आते हैं और कहते हैं जब मेरी मुराद पूरी होगी तब मैं निशान लेकर लौटूंगा। कुछ भक्त इसे पहले ही अर्पित कर देते हैं तो वह निशान ऐसा होता है जैसे आत्मा ने ईश्वर से सीधे मिलन किया हो। इसलिए अगली बार खाटू श्याम के दर्शन जाए, एक निशान लेकर जाए और अपने विश्वास का संदेश बाबा तक पहुंचाइए। अंतिम भाग। आज की हमारी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे हर जगह शेयर जरूर करें ताकि बाबा श्याम की इस दिव्य कथा का फल आप तक पहुंचे। और कमेंट में अपने सच्चे मन से लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। पर मोरपंख और नारियल सजाए जाते हैं जो पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक है। भक्त नंगे पांव रिंग से खाटू धाम तक 18 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। रास्ते में गूंजते हैं भजन, कीर्तन और श्याम नाम की जयकार और ये आध्यात्मिक अनुभव बन जाते हैं। ये यात्रा विशेष रूप से फाल्गुन के लखी मेले में चरण पर होती है। हर दिशा से आते निशान और गूंजते श्याम नाम, हृदय में बस एक ही विश्वास, श्याम बाबा सबकी सुनते हैं। जब भक्त ध्वज अर्पित करते हैं
चाहिए। अंतिम भाग, आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे हर जगह शेयर जरूर करें ताकि बाबा श्याम की इस दिव्य कथा का फल आप तक पहुंचे। और कमेंट में अपने सच्चे मन से लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। पर मोरपंख और नारियल सजाए जाते हैं जो पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक है। भक्त नंगे पांव रिंग से खाटू धाम तक 18 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। रास्ते में गूंजते हैं भजन कीर्तन और श्याम नाम की जयकार और ये आध्यात्मिक अनुभव बन जाते हैं। ये यात्रा विशेष रूप से फाल्गुन के लखी मेले में चरण पर होती है। हर दिशा से आते निशान और गूंजते श्याम नाम, हृदय में बस एक ही विश्वास, श्याम बाबा सबकी सुनते हैं। जब भक्त ध्वज अर्पित करते हैं श्याम बाबा के 11 नाम, ये संख्या भी रहस्यमय है। इन 11 नामों में छुपे हुए हैं कलयुग की संपूर्ण गाथा। प्रत्येक नाम एक युग की समस्या का समाधान है। जब कोई भक्त पूरे श्रद्धा के साथ इन 11 नामों का जाप करता है तो उसके सभी समस्याएं हल हो जाते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब भक्त का हृदय संपूर्णतः शुद्ध हो। श्याम बाबा से जुड़े कुछ संख्या है विशेष है। मंदिर में 108 सीढ़ियां हैं। श्यामा कुंड का व्यास 51 फीट है। मुखिया घूमर की ऊंचाई 108 फीट है। ये संख्याएं केवल संयोग नहीं है, हिंदू धर्म में इन संख्याओं का विशेष महत्व है। 108 ब्रह्मांड के संपूर्णता का प्रतीक है और शक्तिपीठों की संध्या है। ज्योतिषियों के अनुसार श्याम बाबा का मंदिर एक विशेष ज्योतिषीय स्थल पर है। यहाँ 5 ग्रहों की शक्तियां केंद्रित होती है। फाल्गुन मास की एकादशी के दिन यहाँ विशेष ऊर्जा होती है। इस दिन श्याम बाबा की शक्ति चरण पर होती है। श्याम बाबा से जुड़े रंग नीला, पीला और लाल, ये सभी के विशेष अर्थ है। नीला रंग विष्णु का है, पीला ज्ञान का और लाल शक्ति का। भक्त जब इन रंगों के कपड़े पहनकर आते हैं तो उनके श्याम बाबा के साथ विशेष तालमेल बनता है। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तब धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा। श्याम बाबा का चमत्कार प्रकट होगी। वे अपने 3 दिव्य बाणों के साथ आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। ये होगी कलयुग की अंतिम लड़ाई। भविष्य पुराण में लिखा है कि एक नीला घोड़ा आकाश से उतरेगा, उस पर श्याम बाबा सवार होंगे। उनके हाथ में अपना दिव्य धनुष होगा। वे एक ही बाण से सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। श्याम बाबा के इस अवतार के बाद सतयुग शुरू होगा। फिर से धर्म, सत्य और न्याय का राज्य होगा। लोग प्रेम से रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। तो मित्रों, अब शुरू होता है इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग, खाटू श्याम मंदिर के अद्भुत चमत्कारों और मंदिर के निर्माण की दिव्य कथा का। ऐसे मन को एकाग्र करें और श्रद्धा के साथ इस पावन प्रसंग को सुने। श्याम कुंड के कुछ ही दूरी पर स्थित है 2 और पवित्र स्थल, गौरी शंकर और गोपीनाथ मंदिर। इनमें से गौरी शंकर मंदिर के साथ जुड़े एक कथा दिल को झकझोर कर देती है। ये घटना तब की है जब मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना ने इस पावन स्थल को निशाना बनाया था। धार्मिक स्थलों को नष्ट करना उनकी नीति थी और खाटू भी उसकी लिस्ट में आ गया था। उसकी सेना जब इस मंदिर को गिराने पहुंची तब सबसे पहले शिवलिंग पर बाणों से प्रहार किया गया। परंतु उस क्षण कुछ ऐसे घटित हुआ जिसे देखकर सैनिकों की रूह कांप उठी। जैसे ही भाले शिवलिंग से टकराए, वहां से रक्त की धार फूट गई। ये कोई कल्पना नहीं थी। वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से वह दृष्टि देखा। ये मानो शिवजी का प्रत्यक्ष आक्रोश था जो उन्हें अपनी रक्षा के लिए जगाना पड़ा। सैनिक घबरा गए, उनके हाथ कांपने लगे और वे डर के मारे वहीं से भाग गए। और आज भी सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी उस शिवलिंग पर भले के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। वह गांव जो उस दिन धर्म की रक्षा में स्वयं भगवान ने झेले थे। इस घटना के बाद किसी भी आक्रमणकारी का हिम्मत नहीं हुई कि वह इस धाम की ओर आंख उठाकर भी देखे। आइए अब आपको बताते हैं उस खास निशान के बारे में जो बड़े ही भक्ति भाव से खाटू श्याम बाबा को चढ़ाते हैं। झंडे का रहस्य। बाबा श्याम के दरबार में निशान चढ़ाना केवल रस्म नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। भक्त बाबा के चरणों में मन्नत लेकर आते हैं और कहते हैं, जब मेरी मुराद पूरी होगी तब मैं निशान लेकर लौटूंगा। कुछ भक्त इसे पहले ही अर्पित कर देते हैं तो वह निशान ऐसा होता है जैसे आत्मा ने ईश्वर से सीधे मिलन किया हो।
इसलिए अगली बार खाटू श्याम के दर्शन जाए, एक निशान लेकर जाए और अपने विश्वास का संदेश बाबा तक पहुंचाइए। अंतिम भाग, आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे हर जगह शेयर जरूर करें, ताकि बाबा श्याम की इस दिव्य कथा का फल आप तक पहुंचे। और कमेंट में अपने सच्चे मन से लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। पर मोरपंख और नारियल सजाए जाते हैं, जो पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक है। भक्त नंगे पांव रिंग से खाटू धाम तक 18 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। रास्ते में गूंजते हैं भजन कीर्तन और श्याम नाम की जयकार, और ये आध्यात्मिक अनुभव बन जाते हैं। ये यात्रा विशेष रूप से फाल्गुन के लखी मेले में चरण पर होती है। हर दिशा से आते निशान और गूंजते श्याम नाम, हृदय में बस एक ही विश्वास, श्याम बाबा सबकी सुनते हैं। जब भक्त ध्वज अर्पित करते हैं